नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमसफर, आपका मेजबान, हाजिर हूं लेकर पिटारा कहानियों का। आज की कहानी जो है जरा खतरनाक है, इसलिए कमजोर दिल वाले इसे बिल्कुल भी ना सुने। हाँ, जिनका दिल हमारी तरह मजबूत है वो जरूर इसे सुन सकते हैं। कहानी का शीर्षक है आत्मा। तो हुआ कुछ यूं कि रात का तीसरा पहर था। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास से एक अजीब सी सिसकी सुनाई दे रही थी। ये वो जगह थी जहां गांव के लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहते हैं उस पेड़ से जुड़ी है एक आत्मा, एक अधूरी कहानी जो अब भी अपना अंत ढूंढ रही है। सालों पहले इसी गांव की एक लड़की थी। उसका नाम था रूपा। बेहद खूबसूरत मगर उसी तरह बदनसीब। एक अमीर जमींदार ने जबरदस्ती उसकी शादी तुड़वाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया था। गांव वालों ने डर के मारे कुछ नहीं किया और ना कुछ बोले। एक दिन पीपल के उसी पेड़ से लटकती मिली रूपा की लाश। आंखें खुली थीं, जैसे वो पूछ रही हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस दिन के बाद से उस पेड़ के पास जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। कहानी अब लौटती है वर्तमान में। आदित्य एक यूट्यूबर था। डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसे किसी ने इस गांव की कहानी बताई। उत्सुकता के साथ उसने कैमरा उठाया और पहुंच गया उस पीपल के पेड़ के पास। साथ था उसका दोस्त राहुल। यहां सच में आत्मा है क्या? राहुल ने हंसते हुए उससे पूछा। अगर होगी तो आज वीडियो में कैद हो जाएगी, आदित्य बोला। आधी रात के सन्नाटे में हर तरफ खामोशी, हर तरफ अंधेरा, न आसपास कोई, न दूर तक कोई। आधी रात के वक्त कैमरा ऑन होता है। हवा एकदम शांत थी, मगर वातावरण में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो और आदित्य के पीछे पांव के घुंघरू की आवाज उसका पीछा कर रही थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी। राहुल का चेहरा जो था वो धुंधला हो गया और उसकी आंखें सफेद बिना पलक झपकाए पेड़ की ओर देखने लगी। राहुल, राहुल, आदित्य ने पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक क्षण में राहुल चीखते हुए दौड़ा और पेड़ की शाखा से जा टकराया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। आदित्य भी भागा, मगर तभी एक लड़की की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। धीमी मगर इतनी डरावनी कि रूह कांप जाए। तुम भी उन्हें छोड़ दोगे?
तुम भी मुझे इंसाफ नहीं दिलाओगे, जैसे सबने मुझे छोड़ा। आदित्य ने कैमरे की ओर देखा। स्क्रीन पर दिख रही थी एक लड़की, लंबे खुले बाल, खून से सनी साड़ी, और उसकी आंखें सीधी आदित्य की आत्मा में झांक रही थी। रूपा? आदित्य बुदबुदाया। अब तुम जाओगे नहीं, वो बोली, और अचानक कैमरा नीचे गिर पड़ा। सुबह गांव वाले जब पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे 2 लाशें मिली। एक की आंखें बाहर निकली थीं, जैसे कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी समझ से परे हो, और दूसरे के गले पर रस्सी के निशान थे, मगर न रस्सी मिली, न आत्महत्या का कोई तरीका। कैमरा पास में पड़ा था, मगर उसमें कुछ नहीं था। बस काले पर्दे पर एक वाक्य चमक रहा था, मैं अब भी यही हूं। गांव वाले अब उस पेड़ के पास जाते नहीं हैं, और जो भी उस आत्मा की सच्चाई जानना चाहता है वो कभी लौट नहीं पाता। रूपा अब भी इंतजार कर रही है किसी को सुनाने के लिए अपनी अधूरी कहानी। उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी से सीख ये मिलती है कि कोई मजलूम है, कोई बेजुबान है, कोई मासूम है, और उसके साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे इंसाफ दिलाएं। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपने पांव पीछे नहीं हटाने चाहिए, बहादुरी से सच का सामना करना चाहिए। कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का प्यार भरा सलाम।